हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग आयत के बारे में चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन चल रहा है हमारा। आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को अलग अलग फार्मूला याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला भी याद करते जाएंगे। मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। मेंसुरेशन में पहला टॉपिक जो था वो वर्क के ऊपर था। वर्क के सारे फार्मूला को मैंने बता दिया है कैसे कैसे बने हैं, और आज मैं यहाँ पर आयत के फार्मूला को लेकर मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, पहले वर्ग बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। यहाँ पर एक वर्ग है, इसके बाद में एक आयत तैयार करेंगे। यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ग में तीन चीज़ें मिलते हैं हमें। एक तो क्षेत्रफल मिलता है भाई, एक परिमाप मिलता है, और एक विकर्ण मिलता है। हम लोग वर्ग का फार्मूला याद किए थे। वो क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई था, ठीक है। परिमाप में चारों भुजाओं का योग, ठीक है। विकर्ण में भुजा √2 था ये। अब अपन लोग यहाँ पर आयत के फार्मूला को चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर वर्ग में तीन चीज़ें दिखाई दी हमें, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण दिखाई दिए, वैसे ही सेम टू सेम हम आयत में भी जाके लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो हम कहेंगे ये क्षेत्रफल। आयत का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर। फिर परिमाप, और फिर विकर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? विकर्ण निकाल लेंगे। ये हमें यहाँ पर फार्मूला को तैयार करना है। यदि आपसे पूरे फार्मूला नहीं बनते तो हम एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम को तैयार करेंगे, तो सेम टू सेम जितने भी फार्मूला होंगे उतने फार्मूला इस साइड आकर तैयार हो जाएंगे। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर, तो आयत का क्षेत्रफल भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना भाई। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? चौड़ाई हो गया। ये क्या हो गया? ये चौड़ाई हो गया ये। और ये क्या हो गया? लंबाई। तो लंबाई और गुणा चौड़ाई कर दें तो आयत का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें चाहिए परिमाप, तो इसको उठाकर यहाँ पर ला देते हैं। तो बोलने का तरीका तो वही हुआ, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, लेकिन लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग यानी लंबाई धन चौड़ाई, और बाहर में क्या आएगा? 2 आएगा। 2 कहाँ से आया आप देख लेते हैं। ये 2 है। कितना है ये? 2 है। तो ये लंबाई, यहाँ भी लंबाई, और यहाँ चौड़ाई, तो यहाँ भी चौड़ाई। अब मुझे बताओ, ये चौड़ाई को एक 2 बार है तो 2 को कॉमन कर लो, लंबाई 2 बार है तो कॉमन 2 को कर दो, एक लंबाई बच गया, एक चौड़ाई बच गया। तो यही तो आया ना। तो हम कहेंगे कि आयत का परिमाप का फार्मूला आया है चारों भुजाओं का योग, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब विकर्ण की चर्चा कर लेते हैं। विकर्ण जो बनेगा ना ये, तो यहाँ पर ये √ लंबाई का स्क्वायर और ये चौड़ाई का स्क्वायर यहाँ पर। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि हम एक वर्ग से एक आयत की फार्मूला बनाएंगे, तो पूरा वर्ग के सारे फार्मूलाओं को याद करने के बाद में हम यहाँ पर आयत का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिमाप और विकर्ण में जो थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन तो हम जब बोलते हैं तो वही बोला जाता है। तो इतना चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे भाई। वर्ग को याद कर लिए तो आप ये समझेंगे कि आयत को भी याद कर लेंगे। अब अपन लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आयत के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।